जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे सुपर टेट वैकेंसी को लेकर जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है। उसके लिए आप देखेंगे थोड़ी सी सुगबुगाहट अब तेज हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे जब से विधानसभा में उस वैकेंसी को लेकर बहस हुई है तो थोड़ी सी आप देखेंगे सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या सच्चाई है, क्या आंकड़ा है, क्या विधानसभा में बहस हुई है और जो सीटेट की मान्यता है रहेगी कि नहीं रहेगी यूपी में, इस बात में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आप देखेंगे हरियाणा सरकार ने एक पिछले कुछ दिनों पहले नोटिस जारी करके बताया है कि अगर आपको हरियाणा में बेसिक पे यानी 1 से 8वीं तक आपको टीचर बनना है तो वहाँ पे जो एच टेट यानी हरियाणा टेट होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप सी टेट क्वालिफाई हैं और सोच रहे हैं कि हम हरियाणा में टीचर बन जाएंगे तो वहाँ पे अब सी टेट की मान्यता को वैधता को रद्द कर दिया गया है। केवल वहाँ पे एच टेट ही आपका जो हरियाणा टेट है और वही वहाँ पे मान्य है, वही वहाँ पे एलिजिबल है। और देखेंगे जो एच टेट का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है जिसमें आपके 15 दिन फॉर्म भरने के लिए डेट दिया गया है। 17 से लेके आपके अगले महीने में 5-6 तारीख तक भरा जा रहा है। और इसके बाद देखेंगे आपके 12,000 कुछ पदों की वैकेंसी भी है हरियाणा में। तो जब से ये नोटिस आया है, जब से सीटेट की वैधता को रद्द की गई है, तो उसके बाद से देखेंगे कि अदर स्टेटों में भी अब बच्चों के बीच में असमंजस बन गया है कि जब सीटेट की मान्यता को रद्द ही करना है, स्टेट नहीं लेगी, तो फिर सीटेट की जरूरत क्या है। सब अपना ही स्टेट का टेट कराए और उसी को केवल हम लोग देंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में ही कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं आया है कि हम सीटेट की मान्यता को रद्द कर रहे हैं तो यूपी टेट लेंगे। और आपको एक बात बता दें, ये फैसला, ये हक आपके स्टेट गवर्नमेंट को ही होता है कि वह किस बेस पे आपको जो बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है, सीटें आती हैं, वो उसको करना है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो अपना टेट करा के ही लेगी, तो राज्य सरकार के ऊपर होता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में जो भाई जो बहन तैयारी कर रहे हैं और सीटेट पहले से क्वालिफाइड है और वो आश्वस्त है कि नई वैकेंसी आएगी तो हम उसमें अप्लाई करेंगे, तो अब उनके अंदर भी एक असमंजस की भावना बन गई है कि अदर स्टेटों में ऐसा हो रहा है कि सीटेट की मान्यता को रद्द किया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है। तो आपको इसके परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी बात बताएं तो आपको अभी बता दें कि ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है अभी सरकार की तरफ से कि सुपर टेट वैकेंसी आपकी होगी तो उसमें आपकी सीटेट का मान्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है। यूपी में आपका जो अगर सीटेट क्वालिफाइड है तो अगर आपकी वैकेंसी आती है सुपर टेट की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सुपर टेट की वैकेंसी की बात करें तो कब तक आएगी और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या चर्चाएं हुई है, तो आप देखेंगे कि विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें एक वक्ता के जबान में वहाँ पे जो आपके शिक्षा राज्य मंत्री है संदीप सिंह है, उन्होंने बताया है कि बेसिक में आपके 63,000 पद खाली हैं। तो वहाँ पे उन्होंने केवल खाली बताया है और 63,000 पद कहाँ से खाली हैं वो भी उसमें वो बताए हैं कि 51,000 आपके 112 पद जो है आपके ग्रामीण अंचलों के जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें खाली है और 12,000 के आसपास में जो शहरी क्षेत्रों में आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं तो उसमें खाली है। तो ये दोनों आंकड़ा मिला के आप देखेंगे कि आपके 63,000 पद हो जाते हैं। तो 63,000 उन्हीं पदों को उन्होंने बताया है कि खाली है। उन्होंने ऐसा कहीं भी आप उनका टोटल भाषण सुनेंगे तो कहीं भी ऐसा उन्होंने नहीं बताया है कि हम वैकेंसी देने वाले हैं या करने वाले हैं। अगर बात की जाए कि वैकेंसी आपकी कब तक देखने को मिलेगी, तो अब तो इतना तो कंफर्म है कि आपकी वैकेंसी अब अगले वर्ष यानी 2023 में ही देखने को मिलेगी। इस वर्ष आने की थोड़ी भी उम्मीद नहीं है। अगर 2023 में भी बात करें तो आप देखेंगे मार्च के बाद ही आएगी, मार्च अप्रैल के करीब में अगर आती है तो उस समय भी आएगी। अगर डिले करेंगे तो उससे भी ज्यादा डिले कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 2024 में आपके लोकसभा के चुनाव भी होने हैं तो वही मुद्दा बना के वैकेंसी देके वो मुद्दा बना देंगे कि हमने शिक्षक वैकेंसी दी है तो उस पर वो वोट इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ऐसा अनुमान केवल लगाया जा सकता है। और जहां तक बात रही वैधता की सीटेट मान्य है कि नहीं है, इसमें असमंजस है, तो उसके लिए भी आप देखेंगे कि आपके पास अभी ऑप्शन खुले हुए हैं।
आप देखेंगे कि दिसंबर में आपके सीटेट भी होने हैं और यूपीटेट भी होने हैं। तो अगर आप इस दुविधा में हैं कि हमारा सीटेट मान्य होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत करके जो यूपीटेट आपका दिसंबर में आयोजित किया जाएगा उसको आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपके अंदर से यह असमंजस दूर हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर आप सीटेट भी क्लियर कर लेते हैं तो वो और अच्छा है। आप सीटेट यूपीटेट दोनों क्लियर कर लीजिए और अच्छा है। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है यूपी में आपका सीटेट मान्य है। कोई भी वैकेंसी आएगी, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। केवल वो आप देखेंगे हरियाणा सरकार ने ये अपना व्यक्तिगत फैसला लिया है कि हम सीटेट को नहीं लेंगे। सीटेट में आप देखेंगे ये कि सीटेट पूरे देश में होता है, तो उनके कहने का मतलब ये है, उनको न मानने का सीधा सा मतलब ये है कि केवल हम अपने जो स्टेट के ज्यादातर बच्चे हैं, ज्यादातर अभ्यर्थी हैं, उन्हीं को हम इसमें वैकेंसी में अपॉर्चुनिटी यानी मौका देना चाहते हैं, उन्हीं को टीचर बनाना चाहते हैं, अपने राज्य की बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य के युवाओं को ही अधिकतर अपने वैकेंसियों में मौका देना चाहेंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वहाँ पे जो एज स्टेट आप देखेंगे फार्म उसके अप्लाई कराए जा रहे हैं और आपके नवंबर में उसका एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद उस पर देखेंगे 12,000 की वैकेंसी भी है। तो अभी तक आप अगर अदर स्टेट से हैं तो उसमें ये नहीं है कि आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप ए स्टेट में अप्लाई कर दीजिए, आप वहाँ पे जाके पेपर दे लीजिए। अगर आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेन पेपर के लिए आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था है। और आप इस असमंजस में न रहिए कि यूपी में आपका सीटेट मान्य नहीं होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप इस असमंजस से दूर रहिए। और अभी तक आपने यूपीटेट हो या सीटेट हो क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोनों पेपर आप जिस प्रकार से देखेंगे 2021 में हुए थे, थोड़े गैप देकर ही हुए थे, 1 महीने के अंदर में आपके करा लिए गए थे। सीटेट जो हुआ था आपका सीबीटी हुआ था यानी ऑनलाइन हुआ था, 1 महीने चला था। और आपका जो यूपीटेट है पहले बार कराया गया तो लीकेज की जो मामला है उसके कारण रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा आपको 23 जनवरी में आयोजित कराया गया था। तो इस प्रकार से हुआ था। तो अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें और दिसंबर के आसपास में ये दोनों आपके जो आपका विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, यूपीटेट हो या सीटेट, उसका देखने को मिलेगा। इसके बाद ही आपकी सुपरटेट की वैकेंसी संभावनाएं की जा सकती है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अभी तक तो आप देखेंगे पहले शिक्षा मंत्री जो हुआ करते थे, ये ही शिक्षा मंत्री का पहले आप बयान देखेंगे तो वहां पे ये बताया जा रहा था कि शिक्षक सरप्लस है, शिक्षकों का पद खाली नहीं है। लेकिन अब तो कम से कम इतना तो ये मान रहे हैं विधानसभा में सबके सामने, इन्होंने माना कि 63,000 पद खाली है। तो 63,000 पद खाली है तो शिक्षक भर्ती भविष्य में आने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं और आएगी भी। इतना तो कंफर्म है कि आएगी। अब 23 के शुरू में आती है कि मिडिल में आती है कि कब आती है ये तो सरकार के ऊपर ही है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आप अपने तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और ये अपने अंदर से दुविधा निकाल दें कि सीटेट यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। अगर ये आपके अंदर भ्रामक भ्रांति फैली हुई है तो आपका यूपीटेट होने वाला है, यूपीटेट भी क्लियर कर लीजिए और सीटेट भी कड़ी मेहनत के साथ दोनों क्लियर कर लीजिए और आपके लिए अच्छा रहेगा। आप तैयारी करते रहिए और अच्छे से इसको क्लियर करके बैठे रहिए, क्योंकि जैसे ही इसके बाद वैकेंसी आएगी तो आप उसमें अप्लाई कर दीजिएगा सुपरटेट में। और इतना तो कंफर्म है कि एक जो आपका सीटेट है और यूपीटेट है दोनों होने के बाद ही वैकेंसी आने वाली है। तो यही आपको बताने वाला इस वीडियो में बताया मैंने और इसीलिए आपके सामने आया, क्योंकि आप देखेंगे कई बच्चों में असमंजस हो गई है कि आने वाले समय में सीटेट यूपी में भी मान्यता उसकी रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। जैसे ही इससे जुड़ी और कोई अपडेट आएगी, यूपीटेट हो, सीटेट हो, सुपरटेट वैकेंसी हो, जो भी कोई जानकारी आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसको प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि नोटिफिकेशन कोई भी हम वीडियो डालें तो उसका सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।